70 के दशक की एक ऐसी फेमस एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस टॉप अदाकारा को एक बड़े सुपरस्टार ने इनका इस्तेमाल करके इन्हें छोड़ दिया और एक धोखे ने कैसे इनकी जिंदगी तबाह कर दी। चलिए जानते हैं क्यों वीरान रह गई इस टॉप अदाकारा की जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इनकी कंट्रोवर्सी लाइफ और इनके अफेयर की चर्चा करें इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। इनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इनका असली नाम सायरा अली है। वो तो इनके माता पिता के तलाक के बाद ये रीना रॉय बन गई। दरअसल इनकी माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। इनकी माँ का नाम शारदा रॉय और पिता साकिब अली और दोनों के 4 बच्चे हुए। जब उनका तलाक हुआ तो रीना रॉय की मां ने अपने चारों बच्चों के नाम और सरनेम बदल दिए। रीना रॉय की मां ने इनका नाम बदलकर रूपा रॉय रखा, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम रीना रॉय हो गया। इस तरह ये अभिनेत्री सायरा से रूपा और रूपा से रीना रॉय बनी। कहा जाता है कि रीना रॉय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि फिल्मी करियर की शुरुआती से पहले इन्हें क्लब में डांसर तक बनना पड़ा। बताया जाता है कि क्लब में एक दिन रीना रॉय डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार बी.आर. इसारा की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने रीना रॉय को फिल्मों का ऑफर दे दिया और एक्ट्रेस रीना रॉय भी इसके लिए राजी हो गई। फिल्म निर्देशक बी.आर. इसारा इन्हें डेनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म निर्देशक बी.आर. इसारा जी अपनी फिल्म जरूरत में सेमी न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोइन की तलाश कर रहे थे, जिसके लिए कोई भी हीरोइन तैयार नहीं थी। लेकिन बी.आर. इसारा समझ गए कि रीना रॉय को काम की सख्त जरूरत है, लिहाजा यह प्रपोजल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और वो मान गई। इस फिल्म में रीना रॉय ने कई इंटीमेट सीन दिए, इसी वजह से इनकी फिल्म चल भी गई। लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में इन्हें जरूरत गल्ला के नाम से पुकारने लगे। इन्होंने 1972 में फिल्म जरूरत से डेब्यू किया। इसके बाद रीना रॉय ने जितेंद्र के साथ जैसे को तैसा फिल्म की। ये फिल्म इनके करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद इन्होंने 1974 में 2 हिट फिल्में नागिन और कालीचरण की। राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी फिल्म नागिन में इन्होंने इच्छाधारी नागिन का दमदार रोल निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसके बाद इन्हें सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि फिल्म कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी थी। इसके बाद दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे। इनकी ये नजदीकी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शत्रुघ्न की एक दोस्त पूनम के कानों तक ये बात पहुंची। सभी को लग रहा था कि सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय जल्द शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी करके सभी को हैरान कर दिया। पूनम से शादी करने के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को भूल नहीं पाए। वो अक्सर चोरी छुपे रीना रॉय से मिलने जाया करते थे। इसके बाद एक्ट्रेस रीना रॉय को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को अल्टीमेट दे दिया कि वे अगर 8 दिन में उनसे शादी नहीं करेंगे तो किसी और से शादी कर लेगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा से नाता तोड़ने के तुरंत बाद इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया और 1990 में अभिनेत्री रीना रॉय ने क्रिकेटर से एक्टर बने मोहसिन खान से शादी कर ली। उस वक्त रीना रॉय और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई। कुछ साल तो दोनों के बहुत अच्छे गुजरे। इसी बीच दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम इन्होंने जन्नत रखा।
लेकिन इनकी ये शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी और आखिरकार 1919 में रीना और मोहसिन खान ने तलाक ले लिया। अभिनेत्री रीना रॉय ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफी कोशिश की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन खान को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। इस नाकामयाब शादी से इस खूबसूरत टॉप अदाकारा रीना रॉय का फिल्मी करियर खत्म हो गया। जब कबीरा था उसके लिए। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार इन्हें अभिषेक बच्चन और करिश्मा की फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया। खैर, इसके बाद मोहसिन खान अपनी तीसरी शादी करने के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वह आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ सेटल हो गई। जाती बार तूरा वही बात करें इनकी फिल्मोग्राफी की तो इन्होंने 1972 में जंगल में मंगल, जरूरत, 1973 में नई दुनिया नए लोग जैसे को तेसा, 1974 में मदहोश, 1976 में नागिन, कालीचरण, उधार का सिंधु, 1977 में जय विजय, अपनापन, 1978 में बदलते रिश्ते, 1979 में जानी दुश्मन, 1980 में बेहरम, 100 दिन सास के, आस, कर्मयोगी, 1981 में नसीब, रॉकी, प्यासा सावन, धनवान, 1982 में सनम तेरी कसम, धर्म कांटा, बेजुबान, जियो और जीने दो, इंसान, बदले की आग, दर्द का रिश्ता और भी कई जैसी फिल्में शामिल है। वही बात करें यदि इस टॉप अदाकारा के सम्मान और फिल्म अवार्ड की तो एक्ट्रेस को फिल्म उमर कैद, कालीचरण, जन्म कुंडली, गुलामी, इन फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आई होप आप सभी को बॉलीवुड की इस टॉप अदाकारा की ये बायोग्राफी और कंट्रोवर्सी लव लाइफ वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसी ही बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिल्म हिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे। तब तक मिलते हैं किसी इसी फिल्म कहानी के साथ। धन्यवाद।